लोग हमको कब नीचा दिखाते हैं या लोग हमको कब कमतर आंकते हैं, जब हमें ही उन्हें कुछ कमियां नजर आती हैं। आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि वो कौन सी छोटी छोटी कमियां होती हैं जिसकी वजह से लोग हमें नीचा दिखाने की हिम्मत कर पाते हैं और कैसे अपनी इन कमियों को किया जाए दूर। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पहली बात तो ये है कि जब लोगों को पता लग जाता है कि हम खाली पीली, हमारे पास कोई पैसा रुपया नहीं है, हमारी जेब खाली पड़ी है, हमारा घर खाली पड़ा है, तब उनकी अच्छे से हिम्मत पड़ जाती है हमें नीचा दिखाने की, यानी कि वो हमें वाकई कमतर आंकते हैं, जिसे कहते हैं ना हल्के में लेना। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूँ पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं होती है। कोई भी अगर अपने पे आ जाता है और हर एक में कोई ना कोई हुनर होता है, हर एक में कोई ना कोई स्किल होती है और हर एक में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस उसको जानने समझने की होती है कि आखिर हम क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, एटलीस्ट हम अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर सकते हैं, एटलीस्ट हम अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन अपने अंदर विश्वास पैदा कर लिया और ये पैसा कमाना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं ना कि यू विल नॉट ओनली अर्न द मनी, यू विल स्टार्ट टू मिंट द मनी। पैसा कमाने के लिए केवल 4 चीजों की जरूरत होती है, यानी कि क्या करना है, आपको अपना गोल निर्धारित करना है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं कि कैसे करना है, इट मीन्स आपको अपनी प्लानिंग डिसाइड करनी है। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं तो अपने एक्शन यानी कि काम करना है। और चौथी चीज अगर बात करी जाए तो करते रहना है, यानी कि कंसिस्टेंसी, निरंतर अथक प्रयास। और इसी प्रयास में आपको डिसिप्लिन भी रहना है, यानी कि जो काम डेली आप कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, मन लगाकर करना है, और फिर आप देखिएगा कि कैसे आपके ऊपर पैसों की बरसात होगी। और उसी के साथ आप ये भी देखेंगे कि ये जो नीचा दिखाने वाले लोग हैं ये कैसे रफू चक्कर हो जाएंगे या कैसे अपने आप में दुरुस्त हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट आता है कि जब लोग हमें जरूरत से ज्यादा खाली देखते हैं, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे फैमिली फ्रेंड्स हो, हमारा स्पेयर टाइम जरूर होना चाहिए, यानी कि कभी ना कभी तो हमें खाली होना ही चाहिए। लेकिन वो खाली समय सिर्फ हमारे लिए होना चाहिए या हमारे परिवार के लिए होना चाहिए, यानी कि कुछ समय हम उनके लिए व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पैसा भी कमा रहे हो और उसके साथ साथ आपका अधिकांश समय खाली है, कोई भी आपके पास आके अपना काम बता के जा रहा है या कोई भी आपके पास आके आपका टाइम वेस्ट करके जा रहा है, तो भी आप समझ लीजिए कि जब उनको मौका मिलेगा वो आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन आपने कह दिया कि आज आपके पास टाइम नहीं है, उनको ये चीज बहुत ज्यादा खलेगी, क्योंकि आपके टाइम पे वो पूरी तरीके से अपना अधिकार समझते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट आ रहा है, मोस्टली लोग ये बिलीव करते हैं कि हमारा जीवन जो है वो खुली किताब की तरह होना चाहिए, यानी कि हम लोग साफ दिल के, हम बहुत अच्छे हैं और हमारे बारे में जो जानना चाहता है या हमारे बारे में जो चीजें पढ़ना चाहता है आराम से पढ़ सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगी कि आपका जीवन खुली किताब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके जीवन के जो पन्ने हैं उनको पलटने का अधिकार किसी के पास नहीं होना चाहिए या उनके बारे में जानने का अधिकार भी किसी के पास नहीं होना चाहिए। आपको लोगों को अपने बारे में उतना ही जानने देना जितना उनके लिए जरूरी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब लोग आपके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, सो कभी ना तो आपके लूप होल्स जानते हैं और ना ही कभी आपको नीचा दिखाने की हिम्मत कर पाते हैं। तो हमें तभी दिखा पाते हैं जब हर समय हम अपने बारे में खुद ही बकबक करके या हर समय उनको अपनी गोद में बिठा के रखते हैं, यानी कि हर समय सारी चीजें हम खुद ही खुद अपने बारे में बयां कर देते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि हमारी अपनी पर्सनालिटी में ना कुछ दमखम नहीं होती है, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही लचीला टाइप का होता है। कई बार क्या होता है, नहीं होता है लेकिन वो लोगों को दिख रहा होता है। सो यहाँ पर बात यह है कि रियल में है या दिख रहा है, वॉट एवर द कंडीशन, आपको अपने आप को कमजोर दूसरों को नहीं दिखने देना है। यानी कि जिस दिन आपको लोग समझ गए कि इसको आराम से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसको आराम से नीचा दिखाया जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे किक नहीं मारी जाती कि आते जाते कोई भी किक मार के चला गया या आते जाते कोई भी आपका अपमान या नीचा दिखाते हुए चला गया। सो यहाँ पर खुद ही ध्यान रखना है कि किस तरीके से अपने व्यक्तित्व में वेटेज लाना है, यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को खुद ही रॉयल बनाना है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि नीचा दिखाने वाले लोगों की हिम्मत तब भी ज्यादा पड़ती है जब उन्हें लगता है कि आगे इस व्यक्ति से कोई काम नहीं पड़ने वाला, यानी कि यह हमारे किसी काम का नहीं है। सो पहले भी मैंने पहला पॉइंट जो आपसे बोला कि जब हमारे पास कोई पैसा रुपया नहीं होता है या हमारा कोई रौब रुतबा नहीं होता, तो पहले इस तरीके की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो किनारा काट लेते हैं। दूसरी कंडीशन में वो क्या करते हैं कि पब्लिकली जब हमें देखते हैं ना कोई ऐसा टॉन्ट जरूर मारते हैं या कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट जरूर मारते हैं जिससे वो दूसरों के सामने तो हमें नीचा दिखाई लेते हैं, बल्कि हमारी अपनी नजरों में ही हमें नीचा दिखा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कई बार क्या होता है कि लोग अपने में कमतर होते हैं, कई बार लोग अपने में बेकार होते हैं, बट हमारी साइकोलॉजी से खेलने में उनको बहुत मजा आती है। यानी कि उन्हें लगता है कि जानबूझ के इसको इस तरीके से स्टेटमेंट बोलो, जानबूझ के इस तरीके से इसको हर्ट करो कि ये जो अपने मोटिव या अपने काम में या अपनी रेस में अच्छे से दौड़ता हुआ चला जा रहा है, इसकी अपने आप ही स्टॉप लग जाए। यानी कि इसकी साइकोलॉजी से खिलवाड़ कर लो। वहां पर उनकी प्रवृत्ति से आपको खुद सावधान हो जाना है कि केवल आपको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं जिससे आप अपने आप में इस तरीके से खराब फील करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो सुना ही होगा कि कुछ तो लोग कहेंगे। यानी कि कुछ लोग कई बार क्या होता है कि घृणा या कुंठित मानसिकता के शिकार होते हैं और उनकी आदत होती है कि जब भी आप उनके आसपास पढ़ो, आप चाहे राइस कर रहे हो चाहे आप जो भी कर रहे हो, बट उनकी जो टेंडेंसी होती है वो यही होती है कुछ ना कुछ अपशब्द बोलने हैं, उनको कुछ ना कुछ बक करनी है, जिससे हम वाकई अपने आप में खराब फील करते हैं या वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं कि उन्होंने हमें नीचा दिखा लिया। कहने की बात यह है कि उनकी मानसिकता को समझते हुए खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट था कि किस तरीके से हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से डे बाय डे हम अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं। सो होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो ही पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जिस पे लग रहा है कि अभी तुरंत काम करा जाए, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।